हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग खान सर द्वारा पढ़ाए गए प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे, जो इसमें आपको मिलेगा व्याख्यात्मक पक्ष और एमसीक्यूज और वन लाइनर। तो हमारे वीडियो से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हम देखेंगे प्राचीन इतिहास। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो एक होता है पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा आता है। और ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और इसमें विश्व का इतिहास देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इतिहास क्या होता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उसको ही इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सबसे पहले जो होमोसेपियंस का जो पालना है वो सबसे पहले अफ्रीका महादेश से हुआ था, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। सभ्यता का विकास जो हुआ था वो इतिहास एशिया महाद्वीप में हुआ था। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। जो पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का वह समय जिसे मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। देखिए, वो काल जो होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ये सब पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, पुराने साक्ष्य, उससे इसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है पाषाण काल, यानी कि जिसे स्टोन एज कहा जाता है। ये क्या होता है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। देखिए, जब पत्थर के औजार और हथियार का प्रयोग होने लगा, उसी काल को पाषाण काल का नाम दिया गया। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। और ये जो संग्रहालय है वो जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन रखा गया है। मिलने वाले धातु के आधार पर मानव का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। देखिए, मिलने वाले धातु के नाम पर जो काल का नामकरण हुआ था वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। नेक्स्ट पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूरा का पाषाण काल, जिसका जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश यानी कि खाद्य संग्राहक था, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है इसमें सबसे पहले आग की खोज की गई थी। नेक्स्ट है इस समय मानव इस पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। अब बताएं, भीमबेटका जो गुफा है वो किस राज्य में है? तो ये एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। मेजोलिथिक पीरियड जो होता है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अर्थात अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा मदाहा नाम स्थान से प्राप्त हुआ है। अब आता है जो होता है 3rd नंबर पे
नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल जिसे बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड, जो 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, यानी कि जब मानव इस काल में अपना अस्थायी आवास बनाने में सक्षम हो गया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की, जो घड़ा होता है उसकी खोज हुआ और पहिए की आवश्यकता पड़ी नवपाषाण काल में। कर्नाटक के मैसूर के पास संगम कल्लू नामक नवपाषाण कालीन स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग नोट में देखेंगे, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साथ जौ एवं गेहूं मिली है। देखिए मेहरगढ़ से जो है जौ और गेहूं प्राप्त हुआ है। यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ या कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। बुरजहुम जो है यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गढ़तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। क्वेश्चन पूछता है कि कुत्ते को दफनाया जाता था मालिक के साथ, वो कहाँ का स्थल है, तो देता है ऑप्शन में बुरजहुम, मेहरगढ़, कोई और दे देगा, जैसे लोथल देता है, बनावली दे देगा, तो बुरजहुम सही होगा। नेक्स्ट है गुफ कराल कहाँ का है, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोहलडीहवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। चिरान देखेंगे, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, यानी कि इससे प्राप्त होता है कि पहले के जो लोग थे वो हड्डियों से भी हथियार बनाते थे। नेक्स्ट है लेहुरादेह कहाँ का है, तो यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा देखेंगे, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। देखिए दमदमा से जो है वो 3 मानव कंकाल अर्थात 3 मानव का शव प्राप्त हुआ, एक ही साथ दफनाया गया था। और मानव द्वारा सबसे पहला जो पशु पालन किया गया था कुत्ता पाला गया था। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप से सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। और मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ध्यान क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानव ने किया था, तो तांबे का प्रयोग किया था। पूछता है सबसे पहले मानव ने किस अनाज को उत्पाद किया था, तो जौ था। और ये पूछता है कि सबसे पहला जो पशुपालन यानी कि पालने वाला जानवर कौन था, तो कुत्ता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे इसका वन लाइनर क्वेश्चन। पहला है इतिहास किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को, क्योंकि मध्य पाषाण काल में ही छोटे छोटे हथियारों का विकास हुआ, इसलिए इसका नाम माइक्रोलिथ कहा गया। नेक्स्ट है किस काल में मानव शिकार करता था, तो पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, इलाहाबाद के कोहलडीहवा से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। सबसे पहले कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में स्थित है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्डीहवा, जो उत्तर प्रदेश में है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो गुफाओं के शैल चित्र। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये पूरा पाषाण काल की गुफाएं हैं, और यहाँ पे गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कुदेरा गया है यहाँ पे गुफाओं पर चित्रों को। और भीमबेटका जो गुफा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है
राह का टीला किस नौपाषाणी का स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू। रॉबर्ट ब्रूफुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो मदहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। यही एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो दमदमा से। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन अर्थात मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो आदमगढ़ है। खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाट से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। पहला पशु कुत्ता था। पहला धातु तांबा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकालिया ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो बुर्जहोम, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया से मिला है। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फ्रूट नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेट युग। यहाँ पे शिकार किया जाता था पूरा पाषाण काल में। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव नवपाषाण काल में शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, भारत किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण लघु औजार था। नेक्स्ट है, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो गुजरात से। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण का बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ तो प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेल्लारी कर्नाटक प्रांत है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं तो लेखैया से। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। यहीं पर वन लाइनर का जो सेगमेंट है वो खत्म होता है। अब हम लोग MCQ पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न फर्स्ट है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो कुत्ता सबसे पहला जानवर था जिसे मानव द्वारा पाला गया था। किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
मध्य पाषाण काल को। और माइक्रोलिथिक रीजन ये था क्योंकि इस काल में छोटे छोटे औजारों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले चावल के साच कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोल्डिहवा, जो यूपी में है, इलाहाबाद के पास। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो यह बुर्जहोम में। बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर है और ये गर्तावास के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका गुफाएं गुफाओं के शैलचित्र के लिए विकसित है और भीमबेटका की जो गुफा है वो एमपी में स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो राग का टीला है वो किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगन कल्लू। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, तो ये जो थे ये एक प्रकार के भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादहा से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। और सबसे पहला जो धातु था वो तांबा धातु था जिसे मानव ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। नेक्स्ट है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका की गुफा से। 21 देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में और एराइज होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर दमदमा से। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय का। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन जो थे वो एच.डी. संकालिया ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान प्राप्त हुआ? यानी कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाने की परंपरा थी,
वो कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर गर्तावास का साक्ष्य भी मिला, यानी कि लोग भूमि में अपना घर बनाकर गड्ढे खोदकर रहा करते थे। ये